हैं आप सब। आई होप आप अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, क्योंकि 27 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर है। तो आइए इस आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 12 से है। पहला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, मतलब काटती क्यों नहीं है। इसका आंसर में लिखेंगे, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो अलग अलग हो जाएंगी, जो असंभव है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा या डीसी करंट और प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट में क्या अंतर है। तो एक साइड लिखेंगे दिष्ट धारा, दूसरी साइड लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा में लिखेंगे धारा की दिशा स्थिर रहती है, और प्रत्यावर्ती धारा में लिखेंगे धारा की दिशा समय समय पर बदलती है। उदाहरण लिखेंगे दोनों का। दिष्ट धारा में डीसी में सेल बैटरी, और प्रत्यावर्ती धारा में घरों की बिजली। फिर दिष्ट धारा में लिखेंगे यह कम दूरी तक उपयोगी होती है, और प्रत्यावर्ती धारा में लिखेंगे यह लंबी दूरी तक उपयोगी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन दो कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है, पहला है चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा पर, दूसरा है चालक की दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देखते हैं क्या है। फ्लेमिंग द्वारा बताया गया फ्लेमिंग का नियम डाल लेंगे हम। उसके बाद लिखेंगे, यदि बाएं हाथ की अंगूठी तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि यह एक दूसरे के लंबवत मीन्स एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाएं। तो एक दूसरे के जब लंबवत होती हैं तो फिर देखते हैं, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, और अंगूठा बल की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, औषधि चिकित्सा में चुंबक का क्या महत्व है। तो इसका आंसर है, शरीर के दर्द को कम करने में आजकल ये जो है औषधि के रूप में भी चुंबक का उपयोग चिकित्सा के लिए, जिसको हम एक्यूप्रेशर भी बोलते हैं, नेचुरोपैथी भी बोलते हैं, इस टाइप की ये चिकित्सा होती है। ये शरीर के दर्द को कम करने के लिए, रक्त संचार को बेहतर बनाने के लिए, और कुछ रोगों की चिकित्सा में सहायक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाइए। तो इसमें हमको सीधा सीधा लिख देना है, बिजली का खंभा, ऊर्जा मीटर, उसके बाद मुख्य फ्यूज, फिर मुख्य फ्यूज के बाद मुख्य स्विच, फिर वितरण बोर्ड, बल्ब, पंखा और प्लग। आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, और नहीं तो चाहे तो जैसा आप अलग से है वैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युतीय तार का क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले विद्युत तारों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है। आंसर में लिखेंगे, विद्युत तार का कार्य धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। आपने देखा होगा आपके घर में कई विद्युत का, जैसे पंखा है, वो भी स्विच बोर्ड से लेके और वहाँ तक जहाँ पंखा लगा हुआ है वहाँ तक जाता है। तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना आवश्यक होता है, जिसका माध्यम कौन होता है, तार होता है। धातु के आवरण वाले उपकरण को भूसंपर्कित करना आवश्यक है, ताकि करंट का रिसाव होने पर व्यक्ति को बिजली का झटका ना लगे। इसके ऊपर आपने देखा होगा अंदर एक तांबे का तार डला रहता है, और ऊपर तांबे का भी हो सकता है वो तार, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, और ऊपर से प्लास्टिक का, कहीं ग्रीन, ब्लैक या रेड कलर के प्लास्टिक से वो ढका हुआ होता है। ये क्यों होता है ढका हुआ, ताकि किसी को करंट ना लगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अतिभारण और लघुपथन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फिर से हमको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एक साइड अतिभारण लिखना है, दूसरी साइड लघुपथन लिखना है। इसमें लिखना है, जब अधिक उपकरण एक साथ चले तो उसे अतिभारण कहते हैं, और लघुपथन जब लाइव और न्यूट्रल तार संपर्क में आ जाएं। इसके बाद धारा अधिक हो जाती है अतिभारण में, और अचानक बहुत अधिक गति धारा से बह प्रवाहित होने लगती है। अतिभारण में क्या होता है, तार गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, और लघुपतन में ये क्या हो जाता है, स्पार्किंग मीन्स उसमें से आग निकलने लगती है थोड़ी थोड़ी, और फिर उसके बाद
इसके बाद जब उसमें स्पार्किंग होगी उसके बाद आग भी लग सकती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आप चाहें तो आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप इनको इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।